Good morning, students. Yesterday, we have seen this graph, exercise 14.2, question 1. आज हम इस ग्राफ में चेक कैसे करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं या और क्या करना चाहिए, इसको मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. सो इट वॉज क्वेश्चन 1. उसके नीचे 3 क्वेश्चन थे टेबल के नीचे. पहला क्वेश्चन था रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली. तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया है. इसमें 2 चीज़ें अभी और आनी हैं. क्वेश्चन 2 था विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. सो टेबल से आप देखेंगे तो ये जो कॉजेस हैं, आपको पूछा है मेजर कॉज कौन सा है कि जहाँ पर वुमेन्स की इल हेल्थ सबसे ज़्यादा है. तो सबसे ज़्यादा तो यही है फर्स्ट वाला. तो वहाँ पर जो लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कंडीशंस, वही उसका आंसर है. द मेजर कॉज आंसर लिख लेंगे. द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. हो गया. सो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब इस ग्राफ में आपको क्या करना था, आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है. तो टेबल में आप देखेंगे, टेबल में देखेंगे तो ये जो हमने 1 2 3 4 ये जो किया, उसके नीचे 1 2 3 4 क्या है वो आप लिख लेंगे. सो इसमें टेबल में आप ऊपर में देखेंगे तो ये है कॉजेस. तो यहाँ पर अपने हम इसको चेक करते हैं कि पहले ये जो स्केल लिया है ये मेंशन किया क्या, पहले ये चेक करते हैं. बाद में ग्राफ को तो हम वहाँ के फिगर से मैच करते हैं और देखते रहते हैं कि भाई बराबर वो 30 के ऊपर में 31.8 कहाँ पर आना चाहिए. अब हमें तो ये रोज़ कैलकुलेशन की आदत पड़ती है कि 5 हो तो हम 1 के लिए 2 लाइन्स गिनेंगे, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं. सो यहाँ पर जो चीज़ कमी है वो आपको ये लिखना था, इसको लिखना था कि ये कॉजेस है. ये हुए कॉजेस और ये है टेबल के इधर के पार्ट में आप देखेंगे तो ये है फीमेल फर्टिलिटी रेट. यहाँ लिखना है फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंट. ये ग्राफ ये बताता है और ये ग्राफ ये बताता है. इन परसेंट ये सब परसेंट में लिखे गए हैं. नाउ ये ग्राफ अभी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ. ये चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा, इसको देखेंगे, ये एक्स वाई बराबर मेंशन किया कि ये देखेंगे और ये पूरा इस तरह से ये कंप्लीट होता है ग्राफ. ओके. नाउ क्वेश्चन 2 हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं. नाउ क्वेश्चन 3. Question 3. Given below are the seats owned by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. So यहाँ पर ये जो रहेगा ये है पॉलिटिकल पार्टी इसमें लिखना है आपको पॉलिटिकल पार्टी. or parties. Political parties here
एक्स एक्सिस पर, और इधर में दिखना है आपको सिट्स ओन। सिट्स 1। तो अब ये जो रहेंगे इसको चेंज करना है आपको, यानी ग्राफ में क्या चेंजेस रहते हैं यहीं पर आपको पता चलेगा। चीज वही रहती है, सिर्फ नाम चेंज होते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, एफ तक, सी, डी, ई, और ये हो गया आपका एफ। इसमें भी 6 बार है। अब सीट्स देखेंगे 75, 55 एंड मिनिमम 10। आप इसको करो 75 तक के हैं, इतने तो ग्राफ में लाइंस नहीं है। 10 की स्केल लें, इसमें मैंने 5 की स्केल लिया था, इसमें मैं 10 की स्केल लेता हूं। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75 चाहिए 80, है ना। सो इट इज एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 3। सेवेंटी 80, सो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 75। ओके, नाउ स्केल लिखेंगे। सीट्स 10, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स ऑन वाई एक्सिस। यहाँ तो मेंशन नहीं होता है। अब देखेंगे कि हमको कहाँ पर कितना है। पहले में चाहिए आपको 75, तो ये हो जाएगा 75 कहाँ पर 70 और 80 के बीच में। विजिबल है yes, it is visible। 75 के बाद में 55 यहाँ पर आएगा दोनों के बीच में। उसके बाद हैं 37, 30 के ऊपर 7 लाइन, 30 के ऊपर ये 5, 6, 7 नियरली यहाँ पर 37। ये हो गया 37। उसके बाद 29, 20 के ऊपर 9 लाइन या 30 के नीचे 1 लाइन यहाँ पर
इस तरह से करेंगे इसको। उसके बाद है 29 के बाद, 29 के बाद में है 10। सो ये एग्जैक्टली 10। उसके बाद में है 37। 30 के ऊपर 7th लाइन, मेरे ख्याल से 37 2 टाइम्स है। सो इसके जैसे ये दोनों इक्वल हैं 37। देन 55 एंड 75 इन दिस वे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बार। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ सुटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। ये ग्राफ तो हो गया आपका। स्केल लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये हो गया, बार हो गए, मेंशन कर दिया। ऑल राइट, नाउ विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, वो तो आपको ग्राफ से ही दिख रहा है। ओके, 2 क्वेश्चंस आर देयर। विच पॉलिटिकल पार्टी, विच पॉलिटिकल पार्टी, ग्राफ से दिख रहा है, आप कर सकते हैं। और सबसे मोर ये है, पार्टी है ए, तो आपका आंसर रहेगा पार्टी ए ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, दैट इज 75। ये हो गया आपका ग्राफ, दैट इज 14.2 क्वेश्चन 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द obtained data is represented in the following table. So ये टेबल इज गिवन हियर। नीचे में दिया है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। सो बार ग्राफ हमने पढ़ लिया है, अभी बार ग्राफ का सेकेंड टाइप जो हिस्टोग्राम होता है ये हमको पढ़ना है। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? सो ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हिस्टोग्राम बनाना है। सो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं? हिस्टोग्राम रहता है, बार ग्राफ का सेकेंड टाइप रहता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये जो पार्ट होता है यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स निकालता है इस तरह से, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ रहता है वो ग्राफ बिल्कुल अटैच रहता है, यानी कि ये लिमिट, ये लिमिट, ये लिमिट कंटिन्यूस फॉर्म में होना, इसमें ब्रेक नहीं रहता है। सो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, सो यहाँ पर टेबल दिया है और ये टेबल में आप देखेंगे तो अभी
टाइम देखता हूँ मैं पहले। ठीक है, 16 मिनट तो हो गए हैं। सो ये पूरा एक पीरियड लेगा मेरे के लिए। तो हम एक काम करते हैं कि इस ग्राफ को हम कल पढ़ लेते हैं। ओके, सो काफ़ी लॉन्ग टाइम लगेगा। अभी तो मुझे टेबल भी करेक्ट करना है, क्योंकि इस टेबल में भी करेक्शन करना है, फिर ग्राफ भी प्लॉट करना है। ये पूरा मुझे एक पीरियड लेगा, ठीक है, समझाने में। तो आज हम इस पीरियड को यही स्टॉप करते हैं और कल शुरू करेंगे 14.2 सॉरी इट इज़ 14.3। हाँ, इट इज़ 14.3 क्वेश्चन 4, यह हम कल पढ़ेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।